अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं सर्जिशान सेक्रेटरी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ मास सेक्शन के बाद हमने डेरिवेशन की थी, एक्सप्रेशन की थी केसी की। केसी हमारे पास क्या था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। ये कांस्टेंट वैल्यू थी हर इक्विलिब्रियम आने वाली यानी रिवर्सिबल रिएक्शन वाली रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की खास वैल्यू होती है। क्लियर है? इक्विलिब्रियम है क्या? ये रेशियो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की। क्या है? रेशियो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की। स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं। केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम। केसी हमेशा हमारे पास किस में आएगा? उस रिएक्शन में जहाँ पर क्या आया हो? इक्विलिब्रियम आया हो। क्या आया हो? इक्विलिब्रियम। रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास जो केसी है ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है, तादाद है, वो बताता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। केसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब केसी की जो अपनी वैल्यू है उसको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप प्रोडक्ट जितने डालो, रिएक्टेंट जितने डालो, उसकी कंसंट्रेशन केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करती। हर रिएक्शन के लिए, हर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए उसकी अपनी एक केसी की फिक्स वैल्यू है। अच्छा, केसी वेरीज विद टेम्परेचर। अच्छा, केसी जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज होता है किसके साथ? वो किसकी वजह से सिर्फ तब्दील होता है? टेम्परेचर की वजह से। अगर आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अच्छा, इट इज़ अ बैलेंस कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस इक्वेशन। ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज कंसंट्रेशन इक्वल्स टू इट्स कोएफिशिएंट। हर रिवर्सिबल रिएक्शन में उसकी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो उसका कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ H2। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स H2। अब इस H के इस तरफ अगर मैं 2 लिखूँ, ये इसका कोएफिशिएंट 2 है। अगर मैं 3 लिखूँ, ये इसका 3 कोएफिशिएंट 3 है। तो हर रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो उसके कोएफिशिएंट के साथ लिखी जाती है। क्लियर है? अच्छा, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमें पता करना है भाई वो ज़्यादा वो प्रोडक्ट बनाएगा या ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा या ज़्यादा बैकवर्ड आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर केसी की वैल्यू आपके पास रिएक्शन के लिए 1 से बड़ी है, क्या है? ग्रेटर देन, केसी इज़ ग्रेटर देन 1, तब आपके पास रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड होगा, यानी रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा। अगर केसी की वैल्यू वो है 1 से छोटी है तो आपके पास जो रिएक्शन है वो क्या होगा? बैकवर्ड होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? बैकवर्ड। स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट है कि केसी इज अ रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट दैट इज यूटिलाइजेस टू डिफाइन केमिकल बिहेवियर। केसी बेसिकली है क्या? ये रेशियो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की जो हमें किसी भी रिएक्शन का केमिकल बिहेवियर बताए। क्या बताए? केमिकल बिहेवियर। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट्स, हर फॉर्मूले के लिए हमारे पास एक ख़ास यूनिट होता है। क्या होता है? हर चीज़ के ख़ास यूनिट होता है, लेकिन केसी का ख़ास यूनिट नहीं है। केसी का यूनिट आप खुद बनाते हो ड्यूरिंग द यूर न्यूमेरिकल। किस तरह आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं लिखूँगा सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद मैं इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला फॉर्मूले के मुताबिक केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केसी किसके बराबर है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट क्या है? CO मल्टीप्लाई विथ H2O डिवाइडेड बाय विथ CO2 एक्टिव मास मल्टीप्लाई विथ एक्टिव मास ऑफ H2। नहीं स्टूडेंट्स, ये H2 नहीं है, ये है सिर्फ H, ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर इन सब के यूनिट किस में है? हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। मैं सिंपली केसी लिखकर उसके आगे इन सब का क्या लिख दूंगा? यूनिट्स लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? यूनिट्स। मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर CO, मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर H2O डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसमें क्या होगा कि मैं ऊपर और नीचे जो मेरे पास यूनिट्स हैं उनको कैंसिल आउट करूँगा। क्या करूँगा? कैंसिल आउट। ये यूनिट इससे कैंसिल आउट हो गया, ये यूनिट इससे कैंसिल आउट हो गया। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं है। क्लियर है? आइए एक और इक्वेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वेशन में भी मैं क्या लिखूँगा? सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फार्मूले के मुताबिक केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट क्या है मेरे पास? NH3 और कोफिशिएंट 2 है, तो ये क्या बन गया? इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय N2
इंटू H2 की पावर 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं यहीं पर इनको या नीचे कर देता हूँ कि Kc इज इक्वल्स टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स ऊपर मेरे पास स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास कितने यूनिट्स हैं 2, और नीचे क्यूब का मतलब है यहाँ इसके लिए इसके 3 और एक ये 4 हैं टोटल। तो स्टूडेंट्स ये 2 यूनिट्स इसके 2 यूनिट से कैंसिल हो गए, पीछे कितना बचा है? एक ये बचा और एक ये। तो मेरे पास आंसर आएगा Kc का, Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन मोल स्क्वायर इंटू डेसीमीटर 6। स्टूडेंट्स जब इधर एक आएगा, जब एक इधर बचे और एक इधर बचे, जब मैं स्टूडेंट्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट्स आपस में भी क्या आते हैं, ये पावर्स भी क्या होती है मल्टीप्लाई, तो सॉरी पावर्स क्या होती है प्लस होती हैं, पावर्स क्या होती हैं प्लस। तो स्टूडेंट्स 1 + 1 2 -3 प्लस -3 -6। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैं क्या करूँगा कि इसको रिवर्स कर दूँगा। क्या कर दूँगा? रिवर्स। ये नीचे है, इसको ऊपर ले आऊँगा। तो स्टूडेंट्स नीचे से जब ऊपर लेके आते हैं किसी भी वैल्यू को तो उसकी पावर के साइंस क्या होते हैं? उलट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उलट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा? मोल माइनस स्क्वायर इंटू डेसीमीटर 6। ये हमारा आंसर। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास यूनिट क्या बना? मोल माइनस स्क्वायर इंटू डेसीमीटर 6। तो स्टूडेंट्स ये था आज का छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है समझ आएगा। और स्टूडेंट्स यूनिट्स आपसे सवाल में भी पूछे जा सकते हैं, और ये सवाल इसका इस तरह आएगा कि आपको क्वेश्चन दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसको Kc की फॉर्मूले में पुट करें और इसके यूनिट बनाएं। आपने इसी तरह लिखना है, ये लिखकर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, और उसके बाद क्या बनाना है? यूनिट बनाना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।